अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव जोन। तो गाइस, वीडियो का थंबनेल आप लोग देख ही चुके होंगे, जिसके मुताबिक आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएम लैपटॉप स्कीम की वेरिफिकेशन के हवाले से और इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और इसकी सरमीज़ के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि इसकी पीएम लैपटॉप स्कीम सरमीज़ कब से दोबारा स्टार्ट की जाएंगी और सीएम लैपटॉप स्कीम की सरमीज़ के हवाले से बात करेंगे कि वो कब से स्टार्ट हो रही हैं। उनकी डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है और होनहार स्कॉलरशिप जो है इसके तमाम फेजेस के मतलब जो है हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि होनहार स्कॉलरशिप की जो है तमाम फेजेस के मतलब क्या अपडेट है और न्यू फेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो कब स्टार्ट हो रही है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक जो तमाम अपडेट्स हैं, चाहे वो ई-बाइक्स की हो, चाहे वो लैपटॉप स्कीम की हो, चाहे वो स्कॉलरशिप कार्ड हो या टी कैश कार्ड हो, तमाम या जॉब्स भी क्यों ना हो, तमाम के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन ईजिली और बर वक्त पहुंचती रहेगी। और जो ई-बाइक्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है पीएम लैपटॉप स्कीम की, उसके रिलेटेड जो है इन्फॉर्म रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मजीद आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसपे जो है आपको छोटी मोटी अपडेट जो है आपको वहां पे मौसूल होती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से, जिसमें अगर हम बात करें फेज़ 1 और फेज़ 2 के हवाले से कि होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 1 और फेज़ 2 की क्या अपडेट है। इसमें जो फेज़ 1 के स्टूडेंट्स हैं उसके रिलेटेड पीएचईसी ने, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो अनाउंस कर दिया है कि अब से जो है फेज़ 1 वाले स्टूडेंट्स को फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जिनने होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था और उनकी स्कॉलरशिप लग गई थी, और ना ही अब से उनको चेक दिए जाएंगे। अब से सिर्फ यूनिवर्सिटी जो है उनकी फीस जो है वो वहाँ से डिटेक्ट कर लिया करेगी और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं वो सिर्फ अपनी हॉस्टल फी खुद से पे करेंगे। बाकी जो है उनकी ट्यूशन फी वगैरह जो है वो यहाँ से जो है वो डिटेक्ट हो जाया करेगी, उनको अब चेक वगैरह जो है वो नहीं दिया जाया करेंगे। और फेज 2 की बात करें, क्योंकि सरनीज ना होने की वजह से सीएम लैपटॉप स्कीम की उनके चेक्स जो है वो रुके हुए थे और उनको अभी तक चेक नहीं मिले, तो वो वाले बच्चे अभी अपनी फीस खुद से पे करेंगे, क्योंकि जैसे ही सरनीज होंगे उनको अलाउ हो जाएगा कि उनको चेक जो है वो दिए जाएं, तब जाके उन स्टूडेंट्स के लिए ये रूल भी अप्लाई किया जाएगा कि नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट भी अपनी फीस पे नहीं करेंगे, उनकी फीस जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो डिटेक्ट कर दी जाएगी। मजीद जो इसका न्यू फेज है फेज 3 जो है वो बहुत जल्दी इसी वीक में स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होंगे और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो उसी वक्त ही मेंशन हो जाएगा। क्या वो आने वाले न्यू स्टूडेंट्स के लिए होगा या फिर जो है वो 3rd to 8th सेमेस्टर भी स्टूडेंट जो है इंक्लूडेड होंगे जो पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो इसके रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी हम आपको जरूर बता देंगे। मजीद आप यहाँ पे राना सिकंदर यार साहब की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप न्यू फेज के रिलेटेड जो है वो बताया है कि ये कब स्टार्ट होने जा रहा है। That inshallah this week Madam Chief Minister will open the portal for Honorar Scholarship Program. Last year Honorar Scholarship Program 75,000 students, 75,000 बच्चे और बच्चियां जिनके ख्वाब पूरे किए हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर ने मुजफ्फरगढ़ की बच्ची लम्स में पढ़ रही है, केई में पढ़ रही है। बच्चे हमारे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि मुजफ्फरगढ़ के 2 बच्चे स्कॉलरशिप पे बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। सो इस साल होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल अगले हफ्ते खुलने जा रहा है और मजे की बात यह है कि हमने सिर्फ उन 67 डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप अलाउ की हैं जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी 2050 तक टॉप 50 के अंदर है। और उसके साथ साथ नर्सिंग के स्टूडेंट्स का पिछली दफा बड़ा इशू था, फार्मेसी के स्टूडेंट्स का इंक्लूड नहीं किया गया, और कुछ यूनिवर्सिटीज जिस तरह एफसी कॉलेज है, कुछ और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये भी बार नहीं है कि आपने सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आप नस्ट पढ़ें, फास्ट पढ़ें, कॉमसैट्स पढ़ें, लम्स पढ़ें, जीसीयू पढ़ें, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ें, होम इकोनॉमिक्स पढ़ें, आईयूबी पढ़ें, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पढ़ें, बीजेडयू पढ़ें, पिंडी यूनिवर्सिटी में पढ़ें। आपके तमाम अखराजात, आपकी फीस, आपकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए और आपके पेरेंट्स की जिंदगी में बर्डन कम करने के लिए मैडम चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह इस हफ्ते होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर। ये थी राना सिकंदर यार साहब की तरफ से न्यू फेज की जो होनहार स्कॉलरशिप न्यू फेज की अपडेट, जिससे आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसमें जो है वो ऑलमोस्ट अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी जो है वो इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और मजीद जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जब ये फेज़ लॉन्च किया जाएगा, जब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, उसमें जो है वो बता दिया जाएगा। अगर आप बात करें सीएम लैपटॉप स्कीम की सरनीज़ के हवाले से, तो इस मंथ अगस्त में जो है कोई सरनी नहीं होने जा रही और जो इसकी सरनीज़ जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक से जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। उसके रिलेटेड भी आज जो सीएम राना सिकंदर यार साहब ने का लाइव सेशन था उसमें उन्होंने बता दिया था
कि जो है ये सितंबर के फर्स्ट वीक में इसकी सेरेमनी स्टार्ट कर दी जाएंगी और विद इन द मंथ जो है ये सेरेमनीज कंप्लीट की जाएंगी। उनकी कोशिश यही होगी। अब फेज 2 जो है इसका जो वेटिंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे इंतजार में हैं कि फेज 1 वाले स्टूडेंट्स की सेरेमनीज कंप्लीट हो तो हमें भी मिले, तो जैसे ही सितंबर में उनकी सेरेमनीज कंप्लीट होगी तो फेज 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेरेमनी जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसके रिलेटेड भी अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं राना सिकंदर अयाज साहब की। लैपटॉप प्रोग्राम होल्ड टू इट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और यूनिवर्सिटीज में छुट्टियां थी और मैडम चीफ मिनिस्टर आपसे बहुत जल्द मिलना चाहती हैं, बहुत बेताब हैं, इंक्लूडिंग आईयूबी। आई हैव नोटेड कि आईयूबी के नर्सिंग स्टूडेंट्स को कॉन्फर्मेशन नहीं मिली। थैंक यू। यही मकसद है यूट्यूब लाइव का कि आप जहां भी बैठे हैं टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करे और हम आपके मसले हल करें। सो नर्सिंग पे इंशाल्लाह वील रिजॉल्व दिस इशू, बट एवरीबडी हु इज वेटिंग फॉर लैपटॉप्स शुड नो दैट इंशाल्लाह starting September first week, we are coming to all the divisions, and within September, Madam Chief Minister will be giving you laptops. And I know it is a very important gadget. Use it responsibly. तो ये थी सीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से जो अपडेट जो राना सिकंदर अयाज साहब ने आपको दिया है और आप लोग जो है वो देख चुके हैं। अगर अब हम बात करें पीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से कि उसमें जो है वो कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड है और कौन से स्टूडेंट्स हैं वो रिजेक्ट किए जाने हैं, ये जो सामने आपको पिक्चर नजर आ रही है ये पीएम लैपटॉप स्कीम की जो है वो पीएम लैपटॉप्स के जो है वो उसका स्टॉक है जो प्रिपेयर किया जा रहा है। ये बहुत जल्दी आप लोग की यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और सेरेमनीज़ में जो है वो आप लोग को डिवाइड कर दिए जाएंगे। HEC जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उसने जो है वो मैं पैगाम दिया है कि अपने अपने स्टूडेंट्स की जो है वो वेरिफिकेशन करें कि कौन से स्टूडेंट हैं, मीन के जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं या वेटिंग लिस्ट में हैं, क्या यही स्टूडेंट्स हैं जिनको लैपटॉप मिलना है जो सिलेक्ट किए गए हैं, या कोई और स्टूडेंट जो है वो इसमें इंक्लूड होना है, या कौन सा स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट होना है। तो इसके लिए जो है अभी वेकेशंस हैं, मे भी हो सकता है यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को बुला ले या फिर वेकेशन के बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट करें या वो वेरिफिकेशन ना भी करें, क्योंकि अगर वो चाहें तो ये भी कह सकती हैं यूनिवर्सिटीज़ कि हमने जो पहले वेरिफिकेशन दी थी वो बिल्कुल करेक्ट एंड एक्यूरेट है, उसमें कोई जो है वो फॉल्ट नहीं है। मजीद ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी एज है जिनकी जो है वो कोई मिस्टेक रह गई थी और वो पेंडिंग में चले गए हैं, उसको सेट करवा के वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स में आप लोग से जो है वो कौन सी चीज़ें रिक्वायर की जाएंगे, एक तो आप लोग का CNIC हो गया, दूसरा आप लोग का स्टूडेंट कार्ड जो आप लोग को यूनिवर्सिटी जो है वो इशू करती है, और तीसरा आप लोग का जो है वो रिजल्ट कार्ड लास्ट सेमेस्टर का जो आप लोग ने पास आउट में लास्ट सेमेस्टर जो आप लोग ने कंप्लीट किया है उसका रिजल्ट कार्ड आप लोग से मांगा जाएगा। और उसके अलावा तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो FSC का रिजल्ट कार्ड भी मांग रही हैं, मैक्सिमम नहीं मांग रही, जो मांगती हैं जो यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी डिमांड कर रही है तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो वाला रिजल्ट कार्ड भी अपना देना पड़ेगा। इसमें जो है अब रिजेक्शन जो है वो किन स्टूडेंट्स की होगी, इसमें वो स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट किए जाएंगे जिन्होंने जो उसमें डिग्री प्रोग्राम जो है वो डाला है वो बिल्कुल जो है उनने रॉन्ग डिग्री जो है वो पुट कर दिया है अप्लाई करते हुए। मीन के अगर वो जोलॉजी के स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने बॉटनी जो है वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और उनका मेरिट जो है वो बॉटनी में बना है, तो इस वजह से वो दोबारा से वेरिफिकेशन की जाएगी और स्टूडेंट जो है वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जिनने तो CM लैपटॉप स्कीम और PM लैपटॉप स्कीम में अप्लाई किया था, CM लैपटॉप वाले जो फेज 2 में वेरीफाइड है वो तो रिजेक्ट ही रिजेक्ट हैं PM लैपटॉप स्कीम से, वो तो 110% वहां से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और उनकी जगह पे उस यूनिवर्सिटीज के जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रिजेक्ट किए जाएंगे उस यूनिवर्सिटी के वेटिंग वाले स्टूडेंट जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। और इसके अलावा जिन्होंने जो है रॉन्ग CGPA जो है वो इनपुट की है अपनी, मीन कि अगर किसी स्टूडेंट्स की 3.54 CGPA थी और उसने पुट कर दी 3.55, मीन के माइनर सा भी उसने अगर चेंज किया है, पॉइंट का भी अगर उसने चेंज किया है तो वेरिफिकेशन के दौरान तो अगर तो वो पकड़ा जाता है तो वो 110% जो स्टूडेंट्स है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पैरेलल जो आ रहा होगा वेटिंग लिस्ट में उसको जो है वो सिलेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर उसने 3.54 से 3.55 जो अपनी CGPA सिलेक्ट किया है, जो 3.55 वाला था वो जो है वेटिंग लिस्ट में आ गया है, जब वेरिफिकेशन जो होगी वो वाला वेटिंग लिस्ट वाला सिलेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसने रॉन्ग CGPA पुट की थी उसको जो है वो वेटिंग में उसको डाला जाएगा और वेटिंग वाला जो है वो सिलेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दोबारा से वेरिफिकेशन की जाएगी और स्टूडेंट्स को जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये झूठ है, अब जो सिलेक्टेड हैं वो सिलेक्टेड हैं, जो वेटिंग में हैं वो वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस जो है वो चेंज होना भी शुरू हो गया है। आप लोग चाहें तो अपने क्लास फेलोज से, अपनी यूनिवर्सिटी फेलोज से किसी ना किसी से कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा ही होना है और ऐसा ही होगा। मज़ीद जो इसकी सरनीज हैं वो भी सितंबर के स्टार्ट में जो है इसकी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। पहले तो जो है वो 14 अगस्त से जो है इसकी सरनी एक जो है वो इस्लामाबाद की होनी है। अगर ना हुई तो फिर इसके अलावा 18 या 20 अगस्त को जो है वो सरनीज जो है इनकी स्टार्ट हो जाएंगी और सितंबर तक जो है इसका सिलसिला जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और हर स्टूडेंट्स को जो है वो वहाँ हर यूनिवर्सिटी की लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ वीक जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट, आज की वीडियो। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।